ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए 18 जनवरी से बुध जो है मार्गी होने जा रहे हैं। ये धनु राशि में चल रहे हैं और यहाँ पर ये इसी तरह से 7 फरवरी तक धनु राशि में मार्गी ही रहने वाले हैं। उसके बाद फिर ये प्रवेश करेंगे मकर राशि में। उसका वीडियो मैं आपको दोबारा बताऊंगी। बुध को बुद्धि का, व्यापार का, आपकी मानसिक रोगों का, आपकी जो व्यक्तित्व है और त्वचीय रोग हैं, इन सब के लिए प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर अच्छा बुध है तो इन सब चीज़ों का निश्चित रूप से आपको फायदा मिल रहा होगा। धनु राशि इनकी मित्र की राशि नहीं है चूंकि, लेकिन ये दोनों ही देवता श्रेणी में आते हैं। तो अब इनकी जो शुभता में कमी आ रही थी वो शुभता अब आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगी। इस दौरान ये पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में भी से भी गुजरेंगे, इसका भी फायदा मिलेगा। अगर महादशा अंतर्दशा बुध की चल रही है तो आपको ज्यादा फायदा होगा। जहाँ तक है सूर्य के, शनि के और शुक्र के मित्र हैं। मंगल, चंद्रमा और बृहस्पति के साथ इनके सब संबंध हैं। बुध मीन राशि में नीच रहते हैं और कन्या राशि में उच्च अवस्था में रहते हैं। ये बाल बुद्धि है, इसलिए ऐसा भी मानते हैं कि युवराज के साथ साथ इनकी जो बुद्धि है उस तरह से काम करनी शुरू हो जाती है जिस ग्रह के साथ ही बैठते हैं। या ऐसे कहते हैं अगर शुभ ग्रह के साथ बैठते हैं तो शुभता में वृद्धि होती है, अगर पापी ग्रह के साथ बैठते हैं तो फिर उसकी पापित्व में भी वृद्धि हो जाती है। हर एक राशि के लिए विभिन्न तरह से ये परिणाम लेके आ रहे हैं। अब आपको ये देखना है कि अब तक जो आपको शुभता नहीं मिल रही थी वहाँ क्या कमी थी, उसके हिसाब से हर एक राशि कुछ कुछ अच्छी सूचनाएं लेके आ रहे हैं। जहाँ तक मैं समझती हूँ शुक्र, बुध, बृहस्पति ज्यादातर लोगों के लिए अच्छी सूचना लेके ही आते हैं। एक वीडियो मैंने बनाया था पिछली बार, आपने शायद उसको पसंद किया है। अब उसके मिला के ये देखना होगा जो कि मैंने आपको एक शनि का भी बना के दिया है। उसको अगर देखें तो कुछ लोगों पर ढैया समाप्त हो रही है, कुछ लोगों पर 7.5 का प्रारंभ हो रहा है। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो एक और मैं आपको वीडियो बनाऊंगी धनु राशि के लिए, तो मैंने पहले ही बना के आप लोगों को अपलोड कर दिया है। मेष राशि से शुरू करते हैं। मेष राशि ये मंगल की राशि है। आपके भाग्य स्थान में ये मार्गी हो रहे हैं। 2 और भाव एक्टिवेट कर देंगे, जहां पर आप अपनी निर्णय चार्ट में सभी खोल के देख सकते हैं। जहां पर 3 नंबर लिखा होगा, 6 नंबर लिखा होगा, उन भाव को भी एक्टिवेट करेंगे। लग्न कोई सी भी हो सकती है, बस नंबर यही देखना है आपको। तो तीसरे और छठवें भाव को एक्टिवेशन में आने से क्या हो, यात्राएं होंगी, दूर की यात्राएं होंगी और आपके लिए वो अच्छे परिणाम लेके आ रही हैं। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। व्यापारी है तो व्यापार में विस्तार होगा। आपके संतान सुख में वृद्धि होगी। शिक्षा में अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। और अगर आप अगर कहीं पहले से मानसिक रोगी थी तो उसमें आपको रिलीफ होने वाला है। थोड़ी सी आपको त्वचीय रोग की तरह से परेशानी हो सकती है, लेकिन बाकी चीजों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। आपको थोड़ी अपनी हेल्थ की तरफ से ध्यान रखना होगा और हनुमान जी की शरण में जाते रहिए जब तक कि ये पीरियड नहीं गुजर जाता। फिर आपको कोई भी परेशानी जो आपको छू के नहीं निकलेगी। उसके बाद दूसरी जो राशि बनती है वृषभ राशि। स्वामी राशि शुक्र है, अष्टम भाव में ये मार्गी हो रहे हैं और 2 और भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं। किस किस के, आपके 2nd और 5th भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं। तो आपके लिए क्या है, पैतृक संपत्ति से अगर कोई परेशानी थी उससे छुटकारा मिलने वाला है। क्यों 2nd भाव पैतृक संपत्ति का होता है, धन आगमन का भी होता है, परिवार का भी होता है। उन सब में आपको रिलीफ होगा क्योंकि शुक्र से इनकी मित्रता है। कार्य क्षेत्र में अपार सफलता दिखाई दे रही है। भूमि वाहन के सुखों में अगर कोई कमी थी तो उसमें वृद्धि दिखाई दे रही है। उनका सौदा भी कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या है, चोट चपेट दुर्घटना में थोड़ी सावधानी रखनी होगी। अगर आप ड्राइविंग करते हैं तो ध्यान रखना होगा। बाकी अगर जॉब के लिए परेशानी थी, जॉब की तरफ से कोई भी किसी भी तरह की परेशानी थी, उसका समाधान होगा। बहुत से भी सहयोग प्राप्त होगा। संतान के ओर से कोई समस्या थी वो भी सुलभ होने वाली है। हर तरह से आपको सुख समृद्धि के साथ ही नीचे ले जाएंगे। बस थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा कि कहाँ आपको अपना डायरेक्शन कौन सा है, क्योंकि अध्यात्म के लिए भी देखा जाता है। अगर आप चाहें तो आपकी अध्यात्म रुचि थी, उसमें ग्रोथ दिखाई दे रही है। दुर्गा जी की उपासना आपके लिए सर्वोपरि होगी। जो चाहे आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। उनकी आराधना करते रहिए और शुक्रवार को किसी भी तरह से नॉन वेज मत खाइए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो उसका ध्यान आपको रखना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि स्वामी राशि ही बुध है। 7th भाव में ये मार्गी हो रहे हैं और आपकी लग्न के और 4th भाव की लॉर्डशिप है। तो स्वामी राशि है, इसलिए मान सम्मान में वृद्धि। व्यापारी है तो व्यापार में
विस्तार, और अगर चाहें तो वो नए व्यापार की भी शुरुआत कर सकते हैं। वैसे भी मिथुन राशि लकीएस्ट है इस समय, क्योंकि उन पे ढैया की भी समाप्ति है, तो जाते आते शनि आपको काफी कुछ सौगातें दे गए होंगे। आपको जो जॉब कर रहे थे उसी में प्रमोशन मिलेगा। नए जॉब के लिए आपको स्विच नहीं करना है, पुराने जॉब के लिए आप उसी में लगे रहिए, उसी में आप जो अब तक मेहनत कर रहे थे उसका फल नहीं मिल रहा था, मिलना प्रारंभ हो जाएगा। आपके लिए भूमि वाहन का सुख, माता का सुख, परिवार में जो मानसिक क्लेश था उसमें शांति होने वाली है। आपको कुछ नहीं करना है, बस गाय को हरा चारा खिलाते रहिए, बहुत अच्छा है आपके लिए भी। एक लकीएस्ट राशि में आप बनते हैं। उसके बाद आ जाते हैं कर्क राशि। स्वामी राशि चंद्रमा है, 6 भाव में ये मार्गी हो रहे हैं, तो आपके लिए चंद्रमा को क्या है, चंद्रमा इनको मित्र नहीं मानते हैं या मित्र नहीं है, ये दोनों आपके 2 और भाव को एक्टिवेट करेंगे। इधर आपके 12th और इधर 3rd भाव की लॉर्डशिप है। व्यय की अधिकता होगी, ऊर्जा की कमी दिखाई दे रही है, आपको अपनी हेल्थ में कुछ परेशानी निश्चित रूप से दिखाई देगी, उसमें आपको ध्यान रखना होगा ड्राइविंग करते समय तब भी, और अगर कोई रोग पहले से चला आ रहा है उसमें ग्रोथ दिखाई दे रही है। भूमि वाहन के सुखों के लिए अच्छा है, परिवार और मित्रों से पूर्ण सहयोग प्राप्त होने वाला है। आपके लिए मेहनत ये कराने वाले हैं, लेकिन विदेश से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे तो वो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि कर्क राशि पे ढैया प्रारंभ हो गई है, तो शनि भी आपके लिए कोई अच्छी सूचना लेके आते हैं। जो कुछ राशियां ऐसी हैं जिन पे शनि अच्छा परिणाम नहीं देते हैं। वैसे अगर तत्व के हिसाब से देखा जाए आपको ज्यादा हानि नहीं है शनि से, लेकिन अगर भाव के हिसाब से देखा जाए तो आपको थोड़ी सी ध्यान रखना पड़ेगा अपनी हेल्थ का, अपने परिवार के रिश्तों का, स्पाउस के रिश्ते का, माता के रिश्ते का, बस इतना ध्यान रखें। उसके लिए अगर कोई परेशानी है, आप कुंवारी कन्या को सोमवार को खीर खिलाएं, हर एक समस्या का समाधान होगा और हर एक परेशानी से आप बचाव कर पाएंगे। परेशानी आती जरूर है, लेकिन निकलना उससे बड़ी बात है, तो निकल जाएंगे। उसके बाद आ जाते हैं सिंह राशि। स्वामी राशि जो है सूर्य है, आपके 5th भाव में मार्गी हो रहे हैं, 2 और भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं, आपके 11th और 2nd भाव की लॉर्डशिप है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा श्रेष्ठ समय है। कौन सा है, देखिए शेयर मार्केट से आपको लाभ कमा सकते हैं। अगर लॉटरी में आपकी रुचि थी तो उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रख के उसमें इन्वेस्ट करना होगा। प्रेम में थे तो प्रेम प्रसंग आगे बढ़ा सकते हैं, विवाह में पंडित कर सकते हैं। जॉब में कोई परेशानी थी, प्रमोशन ड्यू था, नहीं हो पा रहा था, अब हो जाएगा। बॉस आपको अप्रिसिएशन नहीं दे रहे थे, वो मिलने वाला है। नेम फेम आपको प्रसिद्धि हर जगह से, चारों तरफ से सुखद समाचार होने वाले हैं प्राप्त। और संतान की समस्याओं का सबसे ज्यादा बात यह है, संतान की तरफ से कोई परेशानी थी, उन समस्याओं का हल लेके आ रहे हैं। फिर भी कोई परेशानी है आपको, महादशा अंतरदशा कारक ग्रह की नीचे रही है, तो चॉकलेट आप अपने बच्चों को, जो आसपास हैं, जो ऐसे बच्चे जो बहुत छोटे हैं, उनको चॉकलेट खिलाएं, अगर उनके माता पिता आपको सहमति दे दें तो। इसके बाद आ जाते हैं कन्या राशि। कन्या राशि के स्वामी राशि बुध हैं और 4थे भाव में ये मार्गी हो रहे हैं। अभी जो हो रहा है आपके 10वां और आपके लग्न को प्रभावित करेंगे, तो आपके लिए स्वामी राशि है, इसलिए स्वामी आपके लिए क्या क्या फायदा लेके आ रहे हैं। भूमि वाहन का सुख, आर्थिक पक्ष मजबूत होने वाला है, विदेशों से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे उसमें सफलता मिलने वाली है, विदेशी यात्राएं के समय आपके लिए सुखद होने वाली हैं, बुद्धि और विवेक का पूरा साथ रहेगा, कार्य क्षेत्र में अपार सफलता से आप धन आगमन होगा, और गणेश जी की उपासना करते रहिए, बस आपका व्यक्तित्व जो है वो कैसा हो जाएगा, काफी कुछ निखर जाएगा। इस समय आपके लिए समय बहुत अच्छा है। उसके बाद आ जाते हैं तुला राशि। स्वामी राशि शुक्र है, 3रे भाव में ये जो मार्गी हो रहे हैं, बुध और शुक्र के मित्र हैं, दोनों ही चीजों के लिए अच्छा है। आपके लिए क्या है, वैसे तो ये 3रा भाव उनका कारक नहीं है, लेकिन 9th और 12th भाव की लॉर्डशिप है। आपको मेहनत जो अभी तक कर रहे थे उसका फल नहीं मिल रहा था, अब मिलना प्रारंभ हो जाएगा। वैसे भी तुला राशि पे अब ढैया समाप्त हो रहा है, तो शनि आपके लिए हर तरह से आपके विदेशों से अच्छा लाभ कमा सकते हैं। PR वीजा के लिए अप्लाई किया था वो मिल सकता है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का व्यापारी थे उससे धन कमा सकते हैं, छोटे भाई बहनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, पक्षियों को दाना खिलाएं और स्वयं की हेल्थ केयर करें, बस इतना आप करते रहें। आपके लिए ये समय जो है वो 7 फरवरी तक के लिए बहुत ही अच्छा है। उसके बाद आते हैं वृश्चिक राशि। स्वामी राशि जो है वो मंगल हैं और आपके 2nd भाव में ये मार्गी हो रहे हैं। मंगल से इनकी मित्रता नहीं है, लेकिन आपके 2 और भाव हैं, उनको कैसे एक्टिवेट करेंगे, एक अष्टम एक 11th भाव को। तो 11th भाव तो अच्छा है, लेकिन अष्टम
भाव थोड़ा सा परेशानी भरा है। इधर सेकंड और 11th भाव को मिला के देखें, अचानक रुका हुआ धन लाभ होगा। कहीं से आपको ऐसे लग रहा था पैसा डूब गया, अब नहीं मिलेगा, तो वो अच्छा अब आपको उसकी प्राप्ति होगी। व्यापारी हैं तो व्यापार में बहुत विस्तार होगा, उससे लाभ कमा सकते हैं। विदेशों से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे तो उससे भी आपको बहुत पैसा, मतलब विदेशी फॉरेन करेंसी से लाभ हो सकता है। नौकरी में थे, उन्नति नहीं हो रही थी, अब हो सकती है। प्रमोशन के साथ साथ नए जॉब की भी प्राप्ति कर सकते हैं। अगर पहले से कोशिश की थी, पैतृक संपत्ति का मामला था, तो वो भी अब सुलझ जाएगा। आपके लिए हर तरह से अच्छा है। और आपका खर्च और निवेश इस समय दोनों ही आपके लिए संतुलित रहेंगे। मतलब कुल मिला के है आपके लिए अच्छा है। वाणी पे कंट्रोल रखना है, खाने पीने का ध्यान रखना है और ड्राइविंग करते समय सावधानी रखनी है। बाकी अगर हरी मूंग की दाल का दान करते रहें तो और भी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आप पे अब ढैया लग चुकी है। आपको हनुमान जी की शरण में भी जाना चाहिए, आपके लिए फिर हर एक परेशानी का रास्ता मिलेगा। उसके बाद आ जाते हैं धनु राशि। स्वामी राशि बृहस्पति है, आपकी राशि में ये मार्गी हो रहे हैं लग्न में। सप्तम और 10th भाव की लॉर्डशिप है। मान प्रतिष्ठा में वृद्धि, बहुत ही अच्छा समय है। विवाह संपन्न हो सकता है। वैवाहिक संबंध खराब थे, उसमें मधुरता आने वाली है। व्यापार में अपार सफलता के साथ साथ नए व्यापार की भी शुरुआत कर सकते हैं। चारों तरफ से सुखद सूचना के साथ साथ आपको मान सम्मान, प्रतिष्ठा, आपका सामाजिक दायरा, नए संपर्क, मतलब आपके लिए बहुत ही अच्छी सूचना लेके आ रहे हैं। यात्राएं करेंगे, वो भी आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम लेके आ रही हैं। धार्मिक यात्राएं करेंगे, विदेश गमन हो सकता है। पिता का पूर्ण सहयोग प्राप्त होने वाला है। फिर भी कोई परेशानी है तो आपको क्या करना है, अपनी स्वामी राशि को प्रबल कीजिए, दुर्गा जी के सामने घी का दीपक जलाते रहिए। फिर हर एक समस्या का कुछ कुछ मतलब काट निकलेगा, आप उसके परेशानी से बाहर निकलेंगे। जो नेक्स्ट बनती है वो मकर राशि। 12th भाव में ये मार्गी हो रहे हैं। शनि से इनकी मित्रता है। 2 और भाव कौन कौन से, 6 और 9th भाव को एक्टिवेट कर देंगे। विदेशों से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, उसमें सफलता दिखाई दे रही है। वहां सेटलमेंट चाह रहे थे या वीजा के लिए अप्लाई किया था, अप्रूव नहीं हो रहा था, अब मिलने वाला है। नए जॉब में अगर आपने कोशिश की थी, अब तक कुछ अच्छी सूचना नहीं मिल रही थी, अच्छी सूचना मिलने वाली है। जॉब में प्रमोशन अगर ड्यू था वो मिलने वाला है। 4 फरवरी के बाद से थोड़ी हेल्थ की केयर करनी चाहिए आपको। बस आपको अनिद्रा की शिकार हो सकते हैं, व्यय की अधिकता हो सकती है। फिर भी कोई परेशानी है तो आप बुध का दान करिए, हरी मूंग का दान, हरी मूंग जो होती है उसका दान करना चाहिए। गाय को चारा भी खिला सकते हैं, जो आपकी सामर्थ्य हो उसके अनुसार आप हरी चीजों का दान करें तो आपके लिए बहुत अच्छा है। और वैसे भी आप पे अभी 7.5 का लास्ट फेज है। शनि मंत्र तो आपको करना ही है, वो तो आपको छोड़ना ही नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं कुंभ राशि। आपके स्वामी राशि से मित्रता है। शनि के आपके जो शनि और बुध मित्र हैं और 11th भाव ये बहुत अच्छा है। इसमें मार्गी हो रहे हैं, इसमें कोई भी ग्रह आके खराब फल नहीं देता है। 5th और 8th की लॉर्डशिप भी है। शेयर मार्केट से या लॉटरी से बहुत सारा अचानक धन प्राप्त होने वाला है। संतान की हर समस्या का समाधान लेके आ रहे हैं। उनकी उन्नति लिखी हुई थी, अगर उनका विवाह योग थे, विवाह नहीं हो पा रहा था, उनके कैरियर में कोई परेशानी थी, तो वो अब पूरी तरह से होने वाली है दूर। और प्रेम प्रसंग में अपार मतलब प्रगाढ़ता, या ऐसे कह सकते विवाह में परिणित कर सकते हैं। और जो धार्मिक गतिविधियां हैं उसमें आपकी अभिरुचि बढ़ने वाली है। पार्टनरशिप से अगर कोई परेशानी थी वो अब आपकी मतलब पार्टनरशिप आपके परवान चढ़ने वाली है। हर तरह से आपको लाभ होने वाला है। बस आपको भी थोड़ी चोट चपेट दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं 4 फरवरी के बाद, फिर थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि अष्टम भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं। इसलिए धन की तो प्राप्ति होगी, लेकिन चोट चपेट दुर्घटना के शिकार आप हो सकते हैं। जो लास्ट में बनती है मीन राशि। आपकी स्वामी राशि बृहस्पति है और धनु राशि की स्वामी राशि भी बृहस्पति है। तो 10वें भाव में जब भी मार्गी होंगे तो चौथा और सप्तम भाव को भी एक्टिवेट कर देंगे। कार्य क्षेत्र में अपार सफलता, नए जॉब की प्राप्ति, भूमि वाहन का सुख, वैवाहिक संबंध में मधुरता, विवाह योग थे तो विवाह संपन्न हो सकता है। मेहनत का पूर्ण फल मिलेगा, बल्कि जितनी मेहनत की थी उससे ज्यादा फल मिलेगा। हालांकि यहाँ पे भी 7.5 शुरू हो चुकी है, उसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। किसका, शत्रुओं से परेशानी हो सकती है, स्वास्थ्य की तरफ से थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। फिर भी अगर ऐसा लग रहा है कि हम बुध परेशान कर रहे हैं तो आपको हरा दान करना चाहिए। बुध के लिए हरा दान करते रहें। और इसके अलावा गाय को हरा चारा खिलाएं। इसके हरी मूंग की दाल जो है उसका आप चाहे दान करें। और पक्षियों को दाना चुनाएं
और अपने आसपास जो रहने वाले किन्नर हैं उनको भी दान करें। और गणेश जी की उपासना भी बहुत अच्छी है। अपनी स्वामी राशि को प्रबल करें। 7.5 ढैया वाले छाया दान करते रहें और स्वामी राशि को प्रबल करने के साथ साथ अपने मन, वचन और अपने कर्म से सात्विक रहें, तो फिर कोई भी ग्रह आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। आज यहीं समाप्त करते हुए नमस्ते और धन्यवाद।